अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मुसम्मत। मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी एहलकारों पर भी हमले हुए। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इलाकाई सलामती को लाक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। टॉम स्वाजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबराह बन गए। नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाजी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने का आज़म। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद का टॉम स्वाजी से टेलीफोन पर पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर आजम 11 साल बाद आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ली जियांग पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। चीनी वजीर आजम के साथ मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया के खिलाफ फौज जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा और उससे वाबस्ता हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक मौक़िफ़। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। मसाइल के हल के लिए हुकूमत का हिस्सा बने। अब मजीद इस्तेमाल होने का इरादा नहीं। मुस्ताफ़ी रहनुमा की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत का अख्तर मेंगल से राबता करके नाराजगी दूर करने का फैसला। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ नहीं बानी पीटीआई रुकावट हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें। वजीर आजम ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए माफी का मुतालबा नहीं किया था। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह से गुफ्तगू। इस्तीफा वापस लेने के लिए अख्तर मेंगल के खदशात दूर किए जाएं। वजीर दिफा का अख्तर मेंगल से बात करने का मशवरा। फैज हमीद की कहानी का खुरा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे उससे फैज हमीद सब बाखबर आदमी हैं। मामला ज्यादा अरसा मुअल्लक नहीं रहेंगे। सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करवा दी। नई स्कीम के तहत मुलाजिम पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% अदा करेगा। हुकूमत 20% अदा करेगी। इत्तलाक 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले सिविल मुलाजमीन पर होगा। नई स्कीम फौज की 1 जुलाई 2025 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। टैक्सों से मुतालिक इकदामात वापस नहीं लिए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान। शरह सूद में महंगाई के तनासुब से कमी की यकीन दहानी। मईशत की सम दुरुस्त करार दे दी। मईशत के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करने का मशवरा। ताजिरों और एफबीआर के दरमियान ताजिर दोस्त स्कीम पर मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। ताजिरों ने एक बार फिर टैक्स वैल्यूएशन टेबल मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात की नाकामी पर हड़ताल और सड़कों पर आने का इंतबाह। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ताजिरों ने एफबीआर को फिक्स टैक्स की तजवीज़ दे दी। दस्तूर तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत 9 जजेस सोमोटो लेने या ना लेने का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल मौखर। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी समेत दीगर मसाइल और वजीर आजम के सामने रखे दिए। आईनी तरमीम और बिजली के निर्खों में कमी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने मुत्तहदा को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर डकैतों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में दौरान ड्यूटी टिकटॉक बनाना खातून कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर आला हुकाम ने सख्त नोटिस ले लिया। लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में बारिश के खड़े पानी में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। भाई पानी में गिर गया था। बचाने के लिए 2 बहनों ने भी पानी में छलांग लगा दी। तीनों बच्चे कचरा उठाने का काम करते थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज पूरा दिन हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। रात गए गुलशन इमाम, सोहराबकोट, गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड पर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात का इम्कान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेहमान टीम ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। जाकिर हुसैन 40 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। बांग्लादेशी कप्तान ने जीत को तारीखी लम्हा करार दे दिया। कप्तान शान मसूद का बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त पर मायूसी का इजहार। गलतियों से सबक नहीं सीखा, जो भी मौके मिले गंवा दिए। जैसा खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेल पाए। शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में मेंटल और फिजिकल फिटनेस जरूरी करार दे दी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुक्काम का आलमी बरादरी से इसराइली हमले रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अमरीका का इसराइल को असलहा की फराहमी जारी रखने का ऐलान। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इदारे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक और 235 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर की रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मज़म्मत। तेल की आलमी कीमतों में 5% कमी। तेल की आलमी कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीका में $70 फी बैरल तक पहुंच गई। युगांडा की एथलीट को बॉयफ्रेंड ने आग लगा दी। वाक़े के वक्त रबीका चपटगी घर में ट्रेनिंग कर रही थी। मैराथन चैंपियन के जिस्म का 75% से ज़ायद हिस्सा झुलस गया। हालत तशवीशनाक करार। हमला आवर को भी शदीद चोटें आईं। जोरदार मुक्के और लाते मारने वाली कौमी फाइटर बानो भट्ट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी का आगाज कर दिया। बानो भट्ट ने हाल ही में MMA एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का एजाज हासिल किया था। और खौफनाक मनासिर से भरपूर फिल्म इस्माइल 2 की झलकियां जारी कर दी गईं।